जंगों के दौरान जिंदा बच जाने वाली खुशकिस्मत खातून, रूसियों की गोलाबारी, खौफ और दहशत से मुबर्रा 98 साल यूक्रेनी खातून ने मीलों पैदल सफर कैसे तय किया, रास्ता किसने बताया, कैसे पहुंची, कठिन सफर की दर्दनाक दास्तान देखिए खबर पॉइंट की स्टोरी में। जंगें कभी दो मुल्कों को तबाह नहीं करती, बल्कि ये दोनों मुल्कों की नस्लों को तबाह करने का बायस बनती हैं। दो हुक्मरान मुल्क जंग के बाद अमन की तरफ तो बढ़ जाते हैं, मगर वहाँ के रिहायशी अपने प्यारों की जुदाई का कभी न भरने वाले जख्म के साथ पूरी जिंदगी बिता देते हैं। इसीलिए हर मुल्क ये चाहता है कि जंग तक हालात ना पहुँचाए जाए, क्योंकि जीत किसी की भी हो, हर हाल में हार दोनों मुल्कों की ही होती है। इंफ्रास्ट्रक्चर, मईशत और अवाम इससे शदीद मुतासिर होते हैं। ऐसी ही एक कहानी यूक्रेनी मोमिर खातून की है, जिसने एक कठिन और मुश्किल सफर अपने घर वालों के बिना तय किया। यूक्रेनी पुलिस की जानिब से सोशल मीडिया पर पोस्ट की गई, जिसमें एक वीडियो में लीडिया स्टेफनियोना नामी मोमिर यूक्रेनी खातून को दिखाया गया, जिन्होंने अपने खानदान के हमरा यूक्रेन से हिजरत की और रास्ते में ही इनसे बिछड़ गई और रूसी गोलाबारी से बचने के लिए रूस के ज़ेरे कब्जा डोनेस्टिक से कैफ के कंट्रोल के इलाके में पहुंच गईं। खातून का कहना था कि उन्होंने वो फासला खुराक और पानी के बगैर पैदल तय किया, जिस दौरान वो कई बार गिरी, लेकिन वो चलती रही। पुलिस की पोस्ट की गई वीडियो में अपने साइज से बड़े कोट में मलबूस, सर पर एक स्कार्फ बांधे और हाथ में लकड़ी की अपनी लाठी थामे यूक्रेन की इस मोमिर खातून का कहना था कि मेरे पास कुछ नहीं बचा है, लेकिन मैं अपने पैरों पर चलकर अपना यूक्रेन छोड़ आई हूँ। लीडिया ने कहा कि रूसी बमबारी में शिद्दत आने के बाद उन्होंने अपने खानदान के साथ मशरकी डोनेस्टिक के अकेले महाज के कस्बे ओकेरे लाइन को छोड़ने का फैसला किया था, लेकिन रवानगी के वक्त अफरा तफरी में वो अपने खानदान से बिछड़ गई, जिनमें उनका एक बेटा और दो बहुएं भी शामिल थी, और यूं इन्हें अपना सफ़र अकेले ही तय करना पड़ा। यूक्रेन की एक 98 साला मोमिर खातून ने गोलाबारी के दौरान ये फासला बिना खुराक और पानी के बगैर सिर्फ अपनी लाठी के सहारे गिरते पड़ते और रात पड़ने पर जमीन पर सोते हुए पैदल तय किया। यूक्रेनी सिपाहियों ने शाम के वक्त लीडिया को सड़क पर पैदल चलते हुए पाया और फिर इन्हें पुलिस के एक ग्रुप व्हाइट एंजल्स के हवाले कर दिए, जो अगले महाज पर रहने वाले शहरियों का इनखला करता है। वो इन्हें एक शेल्टर में ले गए। मोमिर खातून का कहना था कि वो दूसरी आलमी जंग में भी जिंदा बच गई थी और अब वो इस जंग में भी जिंदा बच गई हैं। बाहिम्मत खातून का कहना था कि इस वक्त रूस इनके मुल्क के खिलाफ जो जंग लड़ रहा है वो दूसरी जंग अजीम जैसी नहीं है। मकानात जल रहे हैं और दरख्त जड़ों से उखड़ रहे हैं। यूक्रेन की वजारत दाखिला ने अपनी वेबसाइट पर एक बयान में कहा कि यूक्रेन की फौज को वो खातून शाम के वक्त मिली थी, जिन्हें पुलिस के हवाले कर दिया गया है, जो इन्हें पनाह के लिए एक शेल्टर में ले गई। वजारत का कहना था कि कानून नाफिज करने वाले ओहदेदार इस खातून के रिश्तेदारों को तलाश कर रहे हैं। फौरी तौर पर ये वाज़ह नहीं हो सका वो कहां से मिली थी। यूक्रेन जंग, जिसे तीसरा साल शुरू हो चुका है और जिसके खात्मे के कोई आसार दिखाई नहीं देते, हजारों लोग हलाक हो चुके हैं, लाखों नकल मकानी कर चुके हैं और बहुत से यूक्रेनी शहर और देहात खंडरात में तब्दील हो गए हैं।